मतलब एवरीथिंग इज बूमिंग, ठीक है भाई। 20 घंटे वाले मैराथन आएंगे 10 चैनल्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज आएगी 10 चैनल्स पे। क्या आप सबको देख सकते हो? नहीं। क्या देखने की जरूरत है? नहीं। क्यों देख रहे हो? है ना। और भी लोग हैं देखने, तो उनको क्या करना है कि भाई टाइम दो, बहुत सारी चीजें अब्सॉर्ब मत करो क्योंकि अब समय नहीं है। पहली बात, क्योंकि अगर एक दिन के पढ़ने से कुछ होता है तो सारे बच्चे फिर आज ही पढ़ रहे होते हैं, सारे बच्चे 2 दिन में पढ़ रहे होते हैं, 3 दिन में पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक सारी आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आपको कोचिंग में पढ़ाई जाती है, आपकी आंखों के सामने लेक्चर चले होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ऑर्गेनिक नहीं समझ में आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया, आपने उसको दोहराया नहीं। तो ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ऐसी सब्जेक्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैभव। आई एम करंटली अ फर्स्ट ईयर अंडरग्रेड एट आईआईटी कानपुर। ये वीडियो यार 7 या 8 दिन बाद आ रही है। इसका मेन रीजन ये है कि भाई मैं कॉलेज में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। कॉलेज में जब आप आओगे आपको पता चलेगा यार, यहाँ और भी ज़्यादा व्यस्त जिंदगी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। खैर वो सब छोड़ते हैं। दूसरा रीजन ये था कि भाई आपको भी टाइम दिया जाए। लाइक बहुत सारी वीडियो बनाने से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज देख रहे हो, ये करना है वो करना है, बट कर कुछ नहीं रहे हो। तो अभी मैं सोच रहा था आपको 10 दिन ऐसे छोड़ दूं कि भाई अभी आप कर लो, बट अभी कुछ नई चीज बताना चाहता हूं जो आपको अब करनी चाहिए। ठीक है, तो 4-5 चीजें होंगी, सुन लो जल्दी से और इंप्लीमेंट करो उनको। एज यूजुअल बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी चीजें बताऊंगा और निकलूंगा, और आप भी देखो, निकलो, काम करो। ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट इज डोंट एब्जॉर्ब टू मेनी थिंग्स। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अभी तुम बहुत सारा हॉच पॉच में मत पड़ो। ये स्ट्रेटजी भी देख रहे हैं, ये वन शॉट देख रहे हैं, ये मैराथन देख रहे हैं। देखो ये पीक टाइम है, तो इस पे सब लोग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, सारी वीडियोस आ रही हैं, मतलब एवरीथिंग इज बूमिंग। ठीक है भाई, 20 घंटे वाले मैराथन आएंगे 10 चैनल्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज आएगी 10 चैनल्स पे। तो क्या आप सबको देख सकते हो? नहीं। क्या देखने की जरूरत है? नहीं। तो क्यों देख रहे हो? है ना। और भी लोग हैं देखने, तो उनको क्या करना है कि भाई टाइम दो, बहुत सारी चीजें एब्जॉर्व मत करो क्योंकि अब समय नहीं है। पहली बात, अगर आप एब्जॉर्व, मैं ये नहीं कहता कि वो सारी चीजें जो हैं वो गलत हैं, बट अभी आप उनको अच्छी तरीके से थॉरली सीख नहीं पाओगे जिस लेवल पे आपको चाहिए। दूसरी बात, आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हो यार, समझ रहे हो। तो बहुत ज्यादा हॉच पॉच नहीं करना है, एक लेवल पे रहना है, एक स्ट्रेट लाइन में रहना है कि अब मुझे ये करना है, मैं फिक्स हूं। बुरा होगा तो ठीक है, अच्छा होगा तो ठीक है। ये नहीं कि 20 घंटे का मैराथन देखूंगा तो 99 परसेंटाइल आ जाएगी, नहीं आएगी 20 घंटे का मैराथन देख के 99। अब तो नहीं आएगी। मतलब एटलीस्ट अगर आपने पहले कुछ किया था और अभी आप कर रहे हो, मतलब यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। भाई अब कुछ नया मत पढ़ो, बिकॉज अब बिल्कुल भी समय नहीं है। मतलब मैं तो इवन ये भी बोलूंगा कि आपका पेपर, भले ही आपका पेपर 28 को है, 30 को है, वट एवर, 7 दिन बाद भी है, फिर भी मत पढ़ो कुछ नया। पढ़ना भी है तो केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर पढ़ सकते हो, ऑर्गेनिक के कुछ इजी चैप्टर पढ़ सकते हो जो बहुत छोटे हैं। मैथमेटिक्स में बहुत एक दिन वाले चैप्टर्स पढ़ सकते हो, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स। बट मतलब ऐसे अब रोटेशन की तरफ मत जाना, एसएचएम और वेव्स की तरफ मत जाना, क्योंकि टाइम तो नहीं है यार, है ना। और न्यू चीजें पढ़ोगे तो एक तो ये चीज है कि आप नई चीज को उतनी अच्छी लेवल से कर नहीं पाओगे। दूसरी चीज ये है कि आप जो चीजें आपने पढ़ी थी उनका रिवीजन अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, तो वो आपने जो पास्ट में 17 घंटे 18 घंटे जो भी आपने डिवोट किया था टाइम उन चीजों पे, उनका तो कुछ हो ही नहीं रहा ना यार। वो फिर वैसे पड़ी रह जाएंगे, आपका एग्जाम में वो यूज नहीं हो पाएगा। और ये जो नया पढ़ा है ये तो बिल्कुल भी नहीं यूज हो पाएगा क्योंकि आपने इसको उतने टाइम नहीं दिया, उतनी डेप्थ नहीं दी। समझ रहे हो। तो नया तो मत पढ़ो, क्योंकि अगर एक दिन के पढ़ने से कुछ होता तो सारे बच्चे फिर आज ही पढ़ रहे होते, सारे बच्चे 2 दिन में पढ़ रहे होते, 3 दिन में पढ़ रहे होते। और ये मैं बहुत एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। इस समय मैं जानता हूँ आपकी स्थिति क्या होगी कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये पढ़ लूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये पढ़ लूंगा तो नंबर आ जाएंगे, इसके पीवाई क्यों देख ले, अरे ये भी आता है, ये भी पढ़ लेता हूँ। नहीं, ये आपका मन बोल रहा है, आपका दिमाग आपको बेकार में परेशान कर रहा है। मत मत जाओ इसके साथ, सच में। क्योंकि मैंने इसका रीजन तो साफ क्लियर कर दिया कि भाई जो चीज़ें अभी आप पढ़ रहे हो उनको उतनी डेप्थ में पढ़ नहीं पाओगे, उसकी वजह से जो अभी आपका प्रीशियस टाइम है उसमें आप वो पुरानी चीज़ें जो आपको रिवीजन करनी थी वो आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो। कमिंग टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि रिवीजन करना है। वही मैं बोल रहा था कि अभी कुछ नया मत पढ़ो, बस पुरानी चीजें जिस पे आपने 17 घंटे लगाए थे, जिसके नोट्स आपने बहुत रगड़ रगड़ के पेंसिल से बनाए थे, जिसको आपने 3 दिन तक पढ़ा था, उन सारे चैप्टर को लाओ और अब रिवाइज करो। मैं ये नहीं बोलूंगा इस तरीके से रिवाइज करो, हालांकि वो मैंने वीडियो बनाई है, बट अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई बेटर टेक्निक है जिससे आपको ज्यादा समझ में आता है, आप हाथ रख के ऐसे अपने आंखें बंद करके ऐसे रिवाइज करते हो, बढ़िया है। अगर आप कॉपी बंद करके किसी को एज्यूम करके समझा रहे हो कोई चीज कि इसके बाद यह है, इसके बाद यह है, बहुत बढ़िया है। अगर आप कॉपी पे पेंसिल से लिख रहे हो, जैसे टीचर बोर्ड पे लिखता है कि ठीक है सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ये, इसके 3 पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहला ये, इसमें भी ये चीजें होती हैं, फ्लो चार्ट में बना के पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया है। मेन थिंग इज कि वो जो चीजें आपने, वो समय जो आपने लगाया था वो अब काम आए। ठीक है, उसको तब आपने नोट्स बनाया था किस लिए? इस एग्जाम के लिए। तो इस एग्जाम के लिए क्या करना है? रिवाइज करना है। तो अभी वो रिवाइज हो रही है कि नहीं हो रही? टेक्निक जो भी हो सकती है, सबका दिमाग अलग तरीके से ट्यून होता है, तो जो भी आपके लिए काम कर रहा है आप वो करो, बट रिवाइज करो।
ठीक है, रिवीजन को नेग्लेक्ट मत करना। बहुत सारे लोग बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाते हैं बट वो रिवाइज नहीं करते, तो वहां जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो उनके दिमाग से स्लिप हो रहे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि अगर आपने उसके बहुत सारे एंगल्स नहीं पढ़े, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए या बहुत तरीके से रिवाइज, बहुत ज्यादा देर तक रिवाइज नहीं किया, तो आपको वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, कमिंग टू द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर यार तुमने अभी यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसके बाद 2 पॉइंट सुनने हैं तो सुन लो, नहीं तो यहाँ से वीडियो बंद कर दो। 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 5th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 5th पॉइंट अगर आपके पास नहीं है ना, मतलब अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हो तो 20-25%, 30%, 40%, इवन 50% आपका जो ज्ञान है, आपको जो आता है, वो सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी पेपर में। मैंने बहुत लोग देखे हैं, मैंने खुद को भी कई बार, मैंने बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं, तो मुझे भी ये पता है, मतलब स्कूल में कई एग्जाम दिए, ओलंपियाड्स भी दिए, बट मतलब मैं समझता हूँ कि क्या माइंडसेट रहता है। तो अगर वो 5th पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, वो आपके पास नहीं है, फिर तो मतलब एग्जाम में अगर आपको आता भी होगा तब भी आप छोड़ के चले आओगे, आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, हाँ, तो 4th पॉइंट ये है कि भाई इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको नहीं नेग्लेक्ट करना है। मैंने बोला रिवीजन करना है, बट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। आप पेपर देने जा रहे हो उससे 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ो। ठीक है, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चंस लिटरली बहुत इजी होते हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई किया, अगर आपने अच्छी तरीके से रिवीजन भी किया है, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। ऑर्गेनिक सारी आपके सामने, आपके आंखों के सामने, आपके कोचिंग में पढ़ाई जाती है, आपके आंखों के सामने लेक्चर्स चल रहे होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ऑर्गेनिक नहीं समझ में आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया, आपने उसको दोहराया नहीं। तो ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक ऐसी सब्जेक्ट है कि जिसमें याद करना पड़ता है। अगर कोई बोला नहीं याद करना पड़ता है, देखो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं बट यू हैव टू रिमेंबर सम थिंग्स, है ना। लिटरली अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो अगर आपको बहुत तगड़े तरीके से ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक आती है, आप 10-12 क्वेश्चन, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 15 या 20 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक हो जाएंगे मेंस में, क्योंकि बहुत ईजी होते हैं। और वो नंबर, आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे ले जा रहे होंगे, आपको एक फीलिंग दे रहे होंगे, आपको एक ड्राइव दे रहे होंगे कि आगे का पेपर भी ऐसा ही होगा। मतलब एक वो कहता है ना, इनिशियल बूस्ट मिल जाता है। आपने शुरू किया पेपर, 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए, आपको नहीं आ रहा है कुछ समझ में, तो आगे के क्वेश्चन भी उससे इफेक्ट होते हैं। और अगर आपने इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक क्वेश्चन खोल के 10-12 क्वेश्चन बना दिया तो 50-60 नंबर आपके इनिशियली 20 मिनट में, 15 मिनट में ही आ गए। तो मतलब इमेजिन करो खुद बैठ के कि आप पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन कर चुके हो। नाउ कमिंग टू द 5th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ। भाई आपने नहीं पढ़ा 1 साल से, आपने नहीं पढ़ा 2 साल से, आपने नहीं पढ़ा पिछले 1 महीने में, 15 दिन में, बट अभी स्टार्ट करो। कुछ भी जो आपने पढ़ा है रिवाइज करो, 2 पेज लिखा है उसको रिवाइज करो, बट बिलीफ मत छोड़ो। ये मत सोचो, कभी भी नेग्लेक्ट मत करो इन 10 दिनों में आने वाले कि मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। देखो यार, होना ना होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट कोशिश तो करनी चाहिए एटलीस्ट। हाँ, इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, बिलीव नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो लगातार मेरे कितने नंबर आएंगे, मैंने तो पढ़ा नहीं है, मेरे से आगे बहुत लोग हैं, तो एक्चुअल में वैसा होगा, क्योंकि वो चीजें जो आप दिमाग में आपके चल रही हैं वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है आगे बढ़ने से, वो आपको अफेक्ट कर रही है, नेगेटिविटी ला रही है आपके दिमाग में। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, अप्रैल में करेंगे, अभी टाइम है, बट एटलीस्ट मुझे आप समझ में आना चाहिए कि मुझे ये तो नहीं करना है। अगर आपने पूरा साल पढ़ाई की है तो भी एक दिन ये सब सोचने से कुछ नहीं होगा, अगर आपने नहीं किया तब भी एक दिन सोचने से कुछ नहीं होगा। वो तो आपका फिक्स है ना कि आपको होना है या नहीं होना है, तो मतलब मत सोचो यार, ठीक है। बिलीव रखो कि हाँ हो जाएगा, जो मुझे आता है वो मैं करके आऊंगा, जितने क्वेश्चन मेरे से हो पाएंगे वो मैं करूंगा, ईमानदारी से अपना काम करूंगा, दैट्स इट। ठीक है, अरे हाँ, मतलब ये मैंने बोल दिया, बोलना बहुत आसान है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, फोमो ये वो सारी चीजें, सबका सोल्यूशन एक है, ईमानदारी से अपना काम करो, जो मैंने बोला है वो करो, रिवीजन करो, है ना, कुछ नया मत पढ़ो और बिलीव रखो अपने ऊपर। ठीक है, दैट्स इट माय फ्रेंड। एंड इसे लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी में सारी चीजें हैं, निकालो और इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं तब तक।